हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो आज की जो वीडियो है मैथ्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यार। बिल्कुल से मैं बोलूँगा ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस को मैंने तब निकाले हैं जब इसको मॉडल पेपर, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस बैंक और साथ ही साथ रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको मिला के जो मैक्सिमम टाइम में पूछे गए हैं, जिसके चांसेस हैं आने के, उन्हीं सब क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो जो भी नया इंसान होगा, तो अगर आपको 6 मार्क्स वाले में सारे क्वेश्चन चाहते हो बन जाए, तो बिल्कुल से एक बार प्रैक्टिस करना। और आप लोगों के कम टाइम की वजह से मैं यहाँ पे आंसर्स भी आपको शो कर दूंगा, तो आप बिल्कुल से यार सारी चीज़ें एक साथ देख लेना। और ये क्वेश्चन यहाँ से आपको कहीं ना कहीं पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों के पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ना, बिल्कुल से घबराना मत। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे, और जो नए होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो माना इकाई y है तथा दाही x है, संख्या है 10x प्लस वाई, अंकों के पलटने पर बनने वाली संख्या है 10y प्लस x। प्रथम शर्त अनुसार होगा यार, यहाँ पे आप देख सकते हो। 2 मिनट रुकिए यार, मैं नेट बंद कर लेता हूँ, वरना हज़ारों लोगों के मैसेज मुझे आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रथम शर्त अनुसार है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद द्वितीय शर्त अनुसार है, और उसके बाद दोनों को जोड़े हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखो यार, 2x प्लस x होगा 3x, और माइनस प्लस में y है तो y कट जाएगा, और इधर से 3 होगा, और x इज इक्वल टू 1। मतलब एकदम ईजी होता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। तो ये आप जरूर से कर लेना, बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझने हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पी वे, क्यू वे और आर वे पद हैं, तो सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप क्वेश्चन एक बार कर लेना। आंसर्स मैं शो कर रहा हूँ, और वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं सारे आंसर्स आपको एक एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने इसकी तैयारी कर ली होगी, तो बहुत अच्छे यार। नहीं की है तो एक एक बार आप तैयारी बिल्कुल से कर लेना ना, वरना बहुत ही आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अरे यार कर लेना था यार, लेकिन किए नहीं, तो बिल्कुल से कर लेना। उसके बाद है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी होगी। तो यहाँ पर देखो, जो भी 6 मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम यू हैव टू प्रूव देम ब्रीफली बिकॉज दे आर इन 6 मार्क्स। तो आपको सारे एंगल वाले जो भी आपको अगर डायग्राम बनता है, उस पर जो भी फिगर बन रही है, वो सारी चीज़ें बनानी होंगी, तो बिल्कुल से बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन है, होप सो इंग्लिश मीडियम वालों को भी चीज़ें समझ आ रही है। और ये साइन थीटा वाला जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको 6 मार्क्स में बिल्कुल पूछे जाएंगे यार। तो बिल्कुल से एक एक बार आपकी प्रैक्टिस कर लेना। कुछ नहीं, आप फ़ोन निकालना, कॉपी निकालना, पेंसिल निकालना, पेन निकालना, और लिखना शुरू कर देना। अब प्रैक्टिस कर लोगे तो 100% बोल रहा हूँ, इन्हीं में से आपके 6 मार्क्स से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। या तो थोड़े क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में देखा गया कि यही सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और हमें कमेंट्स पे बताइए यार, आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। उसके बाद हमें दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो संख्याएं ए और बी, तब समांतर माध्य है a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस बी इज इक्वल टू 14, a डॉट बी इज इक्वल टू 45, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला में पुट करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे -4 इंटू 45। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बेहद से इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस थोड़ा समय निकाल के इनकी प्रैक्टिस करना है। अब मैं सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए यार, क्योंकि आपके दिक्कत सॉल्व करने के लिए तो हम बैठे हैं, और क्या करने के लिए बैठे हैं। और यहाँ पे है, हल कीजिए कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो ये साइन कॉस टैन वाले क्वेश्चंस आपको ब्रीफली यार एकदम इजी होते हैं, बस इस पे फॉर्मूला का सब खेल होता है। बाकी आपको अच्छे मार्क्स इससे मिल जाते हैं, 6 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है 17 समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो सिद्ध कीजिए कि इनसे प्रथम n पदों का योग 2n होगा, क्या n स्क्वायर होगा, सॉरी। तो यहाँ पर आपको देखो एस एन बाई 2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये एक फॉर्मूला है सम ऑफ नंबर्स का। तो ब्रीफली आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो S7 बोला है तो लेट इट बी, अगर 7 पद का है तो यहाँ पे S7 इसका 49 होगा। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं यार, ठीक है। तो सारी चीज़ें होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा। तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पर आपको इसकी समीकरण में आपको d की वैल्यू रखना है, जो कि d इज इक्वल टू 2 है। तो a प्लस 3 इंटू 2 क्या है, d है भाई। तो यहाँ पे d लगा इज इक्वल टू 7 किए, फिर आप 6 करके इज इक्वल टू -7 - 6, तो यहाँ पे 1 कर दिए, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उसका मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं, तो आप बिल्कुल से इसमें आप मेहनत कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आपको, यदि s माइनस cos थीटा, ये जो था मिस थोड़ा ज़्यादा ही गहराई पे चला गया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप जरूर से कर लेना यार, थोड़े आपका समझ आ रहे होंगे कि सीधा करना है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन के कितने ओर चले जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, तो बिल्कुल से इसका फ़ायदा ले लेना। और यहाँ पे सारे आंसर्स मैंने होप सो आपको बता ही रहे हैं। और इसके बाद है एक समांतर श्रेणी का p व पद a बाई क्यू और q व पद a बाई p है। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के p q वे पद का मान 1। तो यहाँ पे आपको इसको प्रूफ करना है कि किसका मान 1 है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 6 मार्क्स वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो k के नियम से सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे a और c का मध्यानुपाती b है, तो यहाँ पे a और c आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। LHS है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे यार लेफ्ट हैंड साइड से किया है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे प्रूफ हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो कॉट थीटा वाला है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो इनकी भी तैयारी आप बिल्कुल से कर लेना, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, एक साइड से आपको करना है कॉट थीटा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से हमने किया है, आपको कॉट थीटा प्रूव करना है। तो इस प्रकार आपको यार कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट होता है, और यहीं पे साइन और कॉस होता तो वो टैन होता, ठीक है। होप से सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी और सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। और बहुत से बच्चों के मैसेजेस आते हैं, तो बिल्कुल से मैसेज किया करो, हम भी आपके मैसेज की रिप्लाई करते हैं। बहुत मज़ा आता है आप लोगों के मैसेज देखने में और उनकी रिप्लाई करने में। तो ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने होप सो सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, बने रहें हमारे साथ। और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।